Hello friends, welcome to Quizy channel and this is the second video of our profit and loss series. Okay, so let's begin. Okay, so first question is selling price of 14 apples is equal to cost price of 20 apples. Find the profit percentage. Okay, so क्या कह रहा है ये? देखो, given selling price of 14 apple is equal to CP of 20 apples. ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूं let CP of one apple कितना है x. ठीक है, तो CP ऑफ 14 एप्पल कितना होगा? 14 एप्पल्स 14x. ठीक है, और SP ऑफ 14 एप्पल्स कितना होगा? ये हमें दिया हुआ है 20 एप्पल्स. CP ऑफ 20 एप्पल्स दैट इज 20x. ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है? SP माइनस CP इक्वल्स टू 6x. तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? 6x अपॉन ऑफ कोर्स द CP दैट वी हैव 6x अपॉन 14. So 6 by 14 into 100 will give you the required amount in percentage. Okay, this you can solve, of course. I mean, the idea of these questions is just to understand the concept. Okay, so you can solve it here. ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन दी जाए तो पहले देखो कि यार हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है. एंड सो यहीं पर ले आओ सेलिंग प्राइस ऑफ 14 एप्पल्स, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो 14 का. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. देखो यहाँ क्या कह रहा है? A trader cheats his customer to make a profit by announcing that he sells goods at cost price but gives 800 gram less for every 1 kg. अब देखो, ये क्वेश्चन जो है पहले सेंटेंस में सॉल्व हो जाएगा इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कह रहा है. ठीक है, लाइक देखो यहां पर ही कर रहा है कि देखो 1000 ग्राम के बदले वो 800 ग्राम दे रहा है when he is selling it. ओके, और दोनों का प्राइस सेम ही रख रहा है. इसने बोला ना गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, क्योंकि वो 1000 ग्राम बोल के 800 ग्राम बेच रहा है. गॉट इट? देखो अब ये क्वेश्चन पिछले वाले जैसे क्वेश्चन जैसा ही बन गया है, राइट? सो सारा खेल बस इसी इक्वेशन को लिखने का है. अब वही मान लो लेट सीपी ऑफ 1 ग्राम बी एक्स, तो आपका 800 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 800x. ओके, और एसपी कितना है 800 ग्राम का? हमने निकाल लिया सीपी ऑफ 1000 ग्राम यानी 1000x. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सो 1000 माइनस 800 x अपॉन व्हाट इज द सीपी 800x. सिंपली यू विल गेट 200 by 800x. x आपका कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स दिस इज 1/4 and 1/4 is 0.25. दैट इज 25%. सिंपल. तो सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है कि इस क्वेश्चन में क्या समझना है. तो दिस इज लाइक वन स्टेप अहेड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, जहां पर आपको ये वही इक्वेशन फ्रेम करनी है, राइट? लेट्स मूव टू द सेकंड अनदर क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है? अजय सोल्ड हिज बैग एट अ लॉस ऑफ 6%. ठीक है, तो ये ले लेते हैं एसपी. सीपी है मान लो, लेट्स से सीपी 100 है, तो लॉस 6% हो गया. तो दैट मीन्स
94. Had he sold for 42 more, he would have made a profit of 2. तो ये तो देखो आपका हो गया सिनेरियो 1. सिनेरियो 2 क्या कहता है कि वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8%. दैट मींस 108 108 का बेचता. ठीक है, ये सिनेरियो 2 है. अगर 42 मोर होता, अगर 42 में एसपी का डिफरेंस अगर 42 होता तो 108 8% ज्यादा प्रॉफिट होता. अब देखो इसके बीच डिफरेंस कितना है. जब हमने 100 सीपी माना तो हमारे बीच इसके बीच डिफरेंस कितना है. 8 प्लस 6 इक्वल टू 14. ओके, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैंक. अब देखो समझने की कोशिश करो. जब हमारा 14 का डिफरेंस आया सेलिंग प्राइस में, ओके, SP1 माइनस SP2, SP1 माइनस SP2 जब 14 था तो सीपी कितना था 100. और हमें कितना दिया गया है कि सेल प्राइस में डिफरेंस कितना है 42. तो जब 42 का डिफरेंस होगा तो कितना 100 बाई 14 इंटू 42. सिंपल, यानी 300. So 300 is the cost price. Got it? So how easily we framed this situation और उस हिसाब से हम निकाल लिया. ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हम 6% हमें लॉस दिया हुआ है तो पहले हम उसकी सीपी निकालें. ठीक है, फिर एसपी निकालें, फिर एसपी में हम 42 ऐड करें एंड देन वी रिवर्स ट्रैक इट एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है. एक सिचुएशन फ्रेम करो, सीपी को 100 मान लो, उसी के ऊपर आप परसेंटेज लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस की एंड देन फ्रेम योर इक्वेशन अकॉर्डिंगली. ठीक है, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई एम पिकिंग एज एन एग्जांपल. ठीक है, just to make you understand the concept and how you need to read each and every sentence, each and every word, and frame the right equation to be able to solve it very quickly. देखो सॉल्व सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज, द टास्क इज एक्चुअली कि कितनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे. एंड दैट्स व्हाट मेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स in true sense competitive. Okay, so let's move to the another question. अब देखो इसमें क्या कह रहा है. Raj buys 18 kg of rice for rupees 360. Okay, he was forced to sell. तो 18 kg of rice, okay fine, this is it, yes, cost price है 360 और कितना 18 kg का. He was forced to sell at a loss which is as much as selling price of 4.5 kg. सेलिंग प्राइस कितना है, selling, sorry, this is, we mean this is loss selling price of 4.5 kg. ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर लेट, हमें निकालना क्या है, प्राइस डज ही सेल राइस. तो एसपी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम x पर केजी. ठीक है, तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा 4.5x. ठीक है, सीपी हमारे पास है ही 360. ओके, और एसपी हमारे पास कितना है टोटल 18x. ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, और ये हमारा टोटल लॉस दिया हुआ है. तो इक्वेशन बन गई हमारी, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, यानी 360 माइनस 18x यानी 4.5x, यानी 22.5x is equal to 360. That means your x is 360 upon 22.5. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. मोर और लेस आई थिंक इट विल come around, it will be like 16 is the right answer. Okay, I hope you got the idea. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
Okay, it says a trader marks his good at a certain percentage over his cost price. Fine. And then gives a 30% discount, thereby making 5% profit. तो इसमें क्या है, देखो पहले सीपी है, फिर उसने एक मार्क प्राइस, ओके, एंड देन सेलिंग प्राइस। सीपी कितना दिया है, चलो यहां पर फिर से मान लेते हैं 100, ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाया उसने 5%, तो ये हो गया हमारे पास 105। यहां तक क्लियर है, ओके। अब इसके ऊपर इसने क्या दिया है यहां पर, 30% डिस्काउंट। किसके ऊपर लगा, एमपी के ऊपर 30% डिस्काउंट लगा, ओके। सो अगर हम एमपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन 1 माइनस पी, यही इक्वेशन लिखी थी हमने, एसपी, और पी कितना है आपका, दिस इज, इसका मतलब क्या हो गया, पी इज इक्वल टू 0.3, 30%, तो ये हो गया आपका 0.7, यानी 105 अपॉन हाउ मच, 0.7, दिस इज, देखो ये हो गया आपका 15, सो और पॉइंट था तो 150, ओके। तो आपका मार्क प्राइस कितना हो गया 150, और आपने सीपी कितना लिया था 100, तो मार्कअप परसेंटेज कितनी हो गई, सिंपल मार्कअप परसेंटेज किसके ऊपर निकालते हैं हम, सीपी के ऊपर लगाते हैं, तो एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये हो गया आपका 150 माइनस 100 अपॉन 100, दैट मीन्स 50 by 100 which is like 50%, ठीक है। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स ओनली अबाउट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। वहां पर अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो ही आपका क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो आई होप now you are equipped enough to practice more and more questions, and if you find any question which is troubling you, do write in the comment section and we will take it up, okay. Thank you, thanks for watching, stay safe, goodbye.